वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है, हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर, या हमने जो विकास किया, हम लोगों ने जो आविष्कार किया और जिससे मानव जाति की विकास हुई, उस जो चैप्टर जो कि लिखा गया बर्टन रसल के द्वारा, उसी लेसन का आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, we are able to get variety of enjoyment due to we are able to get variety of enjoyment due to यानी कहता है कि हम विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त करने में सक्षम हैं। वह क्या चीज में? वो सबसे ज्यादा हम अपनी बुद्धि और विकास की बढ़ाने में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई एकदम करेक्ट हो जाएगा, आवर इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी बुद्धि को बढ़ाने में हम सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त कर सकते हैं और सबसे ज्यादा विकास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी आर वी आर मोर फ्रेंडली, यानी कि हम ज्यादातर मिलनसार है। वो क्या चीज में? तो हम लोग एकजुट रहने में ज्यादा मिलनसार है, ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो आंसर हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, विथ इन द हर्ड, यानी कि झुंड के भीतर हम बहुत ही ज्यादा, यानी संगठन के अंदर रह करके मिलजुल करके बुद्धि का या फिर हमारे देश का या अपने परिवार का विकास हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि भाषा के बाद मानव जाति की मदद करने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, वह क्या थी? तो हमारा था आग का आविष्कार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सी फायर, यानी कि आग का आविष्कार क्या हुआ था? मील का पत्थर साबित हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मैड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि घरेलू पशुओं को पालतू बनाने से बनी थी जान हमारी क्या हुई थी जब हम पशुओं को पालतू बनाने लगे? गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, जो भी जानवर हमारे यूजफुल थे, गधा, उसको जब हम पालतू बनाने लगे तो हमारी लाइफ क्या हो गई? तो हमारी लाइफ सुखद हो गई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्लेजेंट, यानी प्लेजेंटर है, यहाँ प्लेजेंट होता है मतलब होता है सुखद। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटेन बाय, यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका आंसर ऑलरेडी इसका मालूम है कि डी हो जाएगा, बर्टन रसल। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, आगे है, बर्टन रसल वाज डाइड इन, यानी कि बर्टन रसल की मृत्यु कब हुई थी? इसका भी आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है कि उनकी मृत्यु 1970 में हो गई थी। तो 6 का डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, उस रसेल को, यानी कि बर्टन रसेल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो किसके लिए? तो उन्हें साहित्य के लिए, साहित्य की बात थी, साहित्य पे यानी कि लेख के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लिटरेचर, यानी कि साहित्य के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट अनबीटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज। देखिए एक बार पढ़ते हैं, द मोस्ट अनबीटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज, यानी कि सबसे निर्विवाद सम्मान जिसमें विचारों ने मानव जाति की मदद की है, तो वो क्या है हमारा? यहाँ हो जाएगा नंबर्स, क्या हो जाएगा? संख्या। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 8 का। अगर यहाँ रहता बीटीबल रिस्पेक्ट की जगह हमारा रहता क्या? डेवलपमेंट रहता, तो आंसर हमारा हो जाता मोर नॉलेज, लेकिन यहाँ क्या? अनबीटेबल रिस्पेक्ट है, इसीलिए आंसर हमारा क्या है? नंबर एकदम करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्व 9 कहता है, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वाज, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस
प्राइमरली वाज, यानी कि होमो होमसेपियंस की उत्तरजीविता मुख्य रूप से थी। ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्या थी, वो एक समस्या थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, एकदम करेक्ट हो जाएगा, अ प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स। एक बार पढ़ते हैं, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स, यानी कि बड़ी संख्या में पक्षी भूख से मरते थे, वो कौन सा मौसम। तो आपको ऑलरेडी मालूम है वो सर्दियों का मौसम होता है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग विंटर। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 11 कहता है ड्यूरिंग समर वर्ड्स, यानी कि गर्मियों के दिनों में, या फिर गर्मी जब मौसम आती है तो पक्षी क्या सोचते हैं, गर्मी के दिनों में पक्षी सोचते हैं कि वो जो हमारा समर था, सर्दियों का मौसम था, वो एक प्रकार का आपदा है, अतः उसे हमें क्या होना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरगेट दिस कैस्ट्रोफी, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि इसको एक बार बारीकी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि पशु पक्षी किस मौसम में ज्यादा मरते हैं भुखमरी से, तो हमारा सर्दी है। और आगे क्वेश्चन नंबर करता है ड्यूरिंग समर वर्ड्स, यानी कि गर्मी के दिनों में पक्षी क्या सोचते हैं, तो गर्मियों के दिनों में पक्षी क्या सोचते हैं कि वो जो हमारा सर्दी था, एक प्रकार का आपदा था, उसे भूल जाओ, उसे याद रखने की जरूरत नहीं। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रॉफी, यानी कि वो एक क्या था, आपदा था, उसे भूल जाओ, उसे रिमेम्बर यानी कि याद नहीं रखेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि हर इंसान की मौत से पहले भुखमरी की एक लंबी अवधि होती है, वह क्या चीज की होती है, तो हमारी चिंता होने लगती है कि हम अब मरने वाले, क्या होने वाले हैं, मरने वाले, चिंता होती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट होगा। एंग्जाइटी मतलब होता है हमारा क्या होता है, चिंता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम करेक्ट आंसर है, चिंता यानी कि एंग्जाइटी। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा 13, ह्यूमन बीइंग सफर मोर ड्यू टू देयर, ह्यूमन यानी कि मनुष्य अपने कारण अधिक पीड़ित होते हैं, वो ऐसा कौन सा कारण है कि वो सबसे ज्यादा उससे पीड़ित होते हैं, तो हमारा क्या है वो, बुद्धि, यानी कि मनुष्य अपने कारण अधिक पीड़ित होते हैं, वो क्या हो सकता है, ह्यूमन बीइंग सफर मोर ड्यू टू देयर, पीड़ित होते हैं, तो हमारा क्या है वो, बुद्धि, यानी बुद्धि के बगैर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो 13 का आंसर हमारा एफ बी एकदम करेक्ट। आगे 14 नंबर है 40 हमारा, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, यानी कि जानवरों को आनंद मिलता है, वो किस काम में आता है, म्यूजिक सुनने में, फुटबॉल खेलने में, विज्ञान की बात करने में, नॉन ऑफ द, तो उसे किसी भी भाई मजा नहीं आता, नहीं म्यूजिक में, नहीं फुटबॉल में, नहीं साइंस की बात हो, उसको मजा किसी काम में नहीं। तो आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम नॉन ऑफ दस, यानी कि उसे न म्यूजिक फुटबॉल और नहीं तो साइंस की बात करने में मजा आता है। वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो जानवर है। और लेसन का नाम हमारा क्या है, विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि वैसी विचारधारा जो जानवर में नहीं पाई जाती है, केवल और केवल मनुष्य में पाई जाती है। नहीं तो वो म्यूजिक सुन सकता है, नहीं वो फुटबॉल खेल सकता है, नहीं वो साइंस की बात कर सकता है, इसीलिए वो जानवर और मनुष्य को अलग बांटती है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, विद्या विहीन मनुष्य पशु तुल्य, अर्थात विद्या के बिना मनुष्य क्या है, वो पशु के समान है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते, 50। आगे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुत आसान है, बर्ट्रैंड रसेल वाज, सॉरी, बर्ट्रैंड रसेल हैज रिटेन द लेसन, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा कौन सा लेसन लिखा है, तो आपको ऑलरेडी इसका आंसर मालूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा विजय, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसका आंसर होगा विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा
60 हमारा 16 नंबर। 16 में कहता है बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल एक दार्शनिक थे और एक क्या थे? तो बर्ट्रैंड रसेल एक क्या थे? फिलोसोफर होने के साथ साथ वे क्या थे? हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए और सी, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल एक दार्शनिक के साथ साथ एक इतिहासकार और गणितज्ञ भी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 70 हमारा 17। 20 कहता है हमारा द इन्वेंशन ऑफ ऑबियो वी वी was more important than domestication of animals। ओवियो वी का आविष्कार पशुओं को पालने से ज्यादा किस काम में कारगर साबित हुआ था? तो हमारा हुआ था कृषि में। किसमें हुआ था? कृषि में। तो आंसर क्या हो जाएगा 70 का हमारा? एग्रीकल्चर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 80 हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा 18 कहता है सिविलाइजेशन टाउटस। टाउट मतलब होता है सोच, यानी कि सभ्यता ने हमें सिखाया। सिविलाइजेशन टाउटस यानी कि सभ्यता ने हमें सिखाया। वो क्या सिखाया? तो सभ्यता ने हमें सिखाया है दूसरों के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, यानी कि सभ्यता ने हमें सिखाया है दूसरों के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, हमेशा उसके विकास के बारे में सोचना और अपने समाज के विकास के बारे में सोचना। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा 19। उसमें 90 कहता है डैश यानी खाली स्थान वाज अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति विभिन्न विषयों पर एक भाष्यकार भी था? तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि बर्टन रसल यहाँ आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट है, बर्टन रसल। आगे क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 20 है डैश एंड इन डैश एंड खाली स्थान द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी कि खाली स्थान है इन खाली स्थान द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, कौन सा देश है जो अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया था? यानी कि डैश में यानी खाली स्थान में अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया था, वो कौन सा देश? तो आपको ऑलरेडी इसका आंसर भी मालूम है, चाइना हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट है, चाइना। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है खाली स्थान would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children, यानी क्वेश्चन कहता है कि खाली स्थान जब तक उसे बच्चों के खून पर दावत देने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक मकई को बढ़ने में या बढ़ने में मदद नहीं करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपको इसका ऑलरेडी मालूम है, अपने गांव में भी देखा है मक्का को, तो आपको ऑलरेडी मालूम है क्या हो जाएगा? वह मोस्ट टाइप का जो निकला होता है वो होता है मलोच। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मलोच। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका हिंदी इंग्लिश नोट दोनों दिया गया है, आप उसको वहां से नोट कर सकते हैं।